टैक्स लग गया जे 3 लाख ते कुछ हजार टैक्स पै गया जे ट्रैक्टर ते भलेखे च ना रहना आ पै गया जे आ पैन लगा जे पै गया जे पैन नहीं लगा पै गया जे किसान ते अगे मर गए उत्ते मिट्टी पा दी है यार जिमीदार को पैसा ही नहीं है सेल की इन्हें खेत की मिट्टी लैनी है और शोरूम वाले कहंदे शोरूम वाले कहंदे यार ऊपर 80 खरीदन जोगे पैसे नहीं है भैन जो छत ना लटका के फा ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल PK यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद कहने जी सारे भरावां नूं। अज मौजूद हाँ जी मिलत फैक्ट्री के सामने। ये जी कल गल करते पे सन नदीम साहब नाल कि नदीम साहब कह रहे सी जी नवा टैक्स वगैरह लग गया तकरीबन तो बस बकायदा ऐलान होना बाकी है। तो अज जी बकायदा तौर पर मिलत कंपनी ने भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दिता है क्या है कि जो ट्रैक्टर उत्ते टैक्स वगैरह लगन लगा है उसकी मद जी इन्होंने अज 24/6/2024 नूं नवा नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। ਇਹਦਾ जी नोटिफिकेशन तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ उर्दू करके ना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बकायदा तौर पर पढ़ के नाल सुना देना जी नोटिफिकेशन की इन्होंने पैगाम दिता ज़मींदारां नूं। नोटिफिकेशन बताया गया कि आप बजट 2024-25 में ट्रैक्टर पर टैक्स के ढांचे में तब्दीली से आगाह हैं। इसके मुताबिक ट्रैक्टर की कीमतें तब्दील हो जाएंगी और 1/7/2024 यानी कि जुलाई 1/2024 को और इसके बाद की जाने वाली इनवाइसिंग पर मुअस्सर हो जाएंगी। आपकी कंपनी पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर आर्डर पर कार्रवाई करती है, लिहाजा ट्रैक्टर की मौजूदा कीमतों पर इनवाइस की जा सकती है। इस कीमत पर पाइपलाइन में केसेज को एडजस्टमेंट करने के लिए किसी अज़म के बगैर दस्तयाबी के साथ मौजूद है। मंदरजा बाला को देखते हुए ये मशवरा दिया जाता है कि अगर कोई है तो बैलेंस की अदायगियों और दस्तावेज़ात समेत ज़रूरत पेश करके ज़ेर अल्तवा आर्डर की रसीद हासिल करें क्योंकि ये बाद में किसी अज़र पर गौर नहीं किया जाएगा। दोस्तों हुण मैं तुहानूं अपने लफ्ज़ां विच समझा दियां जी। ये कंपनी का ये नोटिफिकेशन पैगाम दिता है कि 1/7/2024 यानी कि जुलाई 1/2024 तो पहला जिहड़ा ना ट्रैक्टर वगैरह तुसीं बुक करवा लो, ठीक है। वो तुहानूं पुरानी इनवाइस दे विच ही ट्रैक्टर की बुकिंग होवेगी, ठीक है। तो अगर जिहड़े बंदे ने बुकिंग वगैरह करवाई है तो वह कोई मतलब मजीद कोई रसीद वगैरह या मजीद दस्तावेज़ात जिहड़े चाहिए ने वो अगर अजे तक कंपनी ने उन्होंने नहीं पहुँचाए है तो वह जितनी जल्दी हो सकता है कंपनी को दस्तावेज़ात वगैरह जिहड़े जो भी अदायगियाँ वगैरह ने वो पहुँचाण ताकि कंपनी दे विच रजिस्टर्ड हो जाए कि यह बंदे की यानी कि बुकिंग वगैरह जी है कन्फर्म हो गई है। तो जिहड़े भी दोस्तों ने ट्रैक्टर वगैरह लेना है कंपनी का ये मशवरा है कि 7 तरीक यानी कि जुलाई तो पहला जिहड़ा ना ट्रैक्टर वगैरह बुक करवा लो। अज तरीक है जी 24 जून है तो अज ही नोटिफिकेशन आया है। तो जिस तरह कल भी नदीम साहब कह रहे थे कि टैक्स वगैरह लग गया जी 10%। इस तो पहला जी 18% तकरीबन टैक्स पार्ट्स के उत्ते लग रहा है यानी कि ट्रैक्टर के पार्ट्स के उत्ते 18% टैक्स वगैरह लगा सी, ठीक है। उसके बावजूद ट्रैक्टर के उत्ते जिहड़ा ही टैक्स 0 सीगा तो इन्होंने हुण की कीता जी पार्ट्स के उत्ते भी टैक्स देना पएगा तो उस तो इलावा ट्रैक्टर के उत्ते भी टैक्स ला दिता है। यानी कि दोवां हत्थां पासों यानी कि ज़मींदार नूं समझ लो कि पूरा उन्होंने पीस छड़िया कि दोवां हत्थां पासों टैक्स हुण लैना इन्होंने ज़मींदारां कोलों। तो ये जी जिहड़े भी ज़मींदार ने जिहड़े भाइयों ने ट्रैक्टर वगैरह बुक करवाना है तो उन्होंने वास्ते यही मशवरा है, कंपनी का यह मशवरा है। बाकी मेरा भी तुहानूं यही मशवरा जी जो हुण कंपनी का नोटिफिकेशन आ गया ये तो हुण कोई मतलब कमी बेशी वाला चक्कर नहीं रह गया। जिस तरह कि तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया ही मार्केट बिल्कुल डाउन रही है, सेल वगैरह बिल्कुल ना होने के बराबर सी। तो यह जिसनों ही हुण नोटिफिकेशन आया ना ज़मींदार ने एकदम धावा बोलना है हुण मार्केट दे विच या बुकिंग वाल जाणगे हर पासे। जदों ट्रैक्टर सस्ते सी उदों फिलहाल बिल्कुल डाउन रही है मार्केट। तो जिवें हुण नोटिफिकेशन आया पता लगन लगा जी महंगे होणगे, हुण वेख लो हर बंदा आएगा जी बुक करवाएगा। इस तो मैं पहले ही तुहानूं आंदा रहना जी जिन्हें बुकिंग वगैरह करवानी है वो फिलहाल टाइम अच्छा सीगा, हुण भी है तुहाडे कोल टाइम। अगर जिन्हां बंदियां ने बुक वगैरह करवाना है वो फौरी जिहड़ा कंपनी जाए बुकिंग वगैरह करवाए अपनी इनवाइस वगैरह तो अल्लाह खैर करे अगों वेखो की बनता है। बाकी कंपनी का तो यह कहा है कि साढ़े को स्टाक वगैरह मौजूद है पाइपलाइन के, ठीक है, जिहदी वजह तो असीं उन्होंने पुरानी इनवाइस से डिलीवरी वगैरह देंगे नोटिफिकेशन उन्होंने दस्सिया है। किसान ते अगे मर गए उत्ते मिट्टी पा दी है, पै गई है जी।
देखो जी सेल बिल्कुल नदीम साहब रोक गई ਉਹ ਯਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਕੀ ਇਹਨੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੋ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਈ ਤੋਬਾ 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 ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਰ ਗਏ ਰੇਟ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆੜਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ 2400 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਚਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੇਲ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਭਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਲੈ ਬਈ ਆ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਜੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਆ ਪੈਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਪੈਨ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੈਨ 10% ਉੱਤੇ ਅੱਡੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ 10% ਲਾ ਲਓ ਅਗਰ 34 ਲੱਖ ਦਾ 3 ਲੱਖ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ 10% ਅੱਛਾ 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 ਲੈ ਬਈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਟਰੈਕਟਰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਿਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਡੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨਾ ਡੱਕਣਗੇ ਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਕਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਕਾ ਮਾਰ ਦੋ ਪੱਕੇ ਹੀ ਬਾਹ ਦਿਓ ਨਾਪੀ ਦਿਓ ਨਾਪੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੱਪੇ ਗਏ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਇਹ ਦੁਆ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਬੇੜਾ ਬਾਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਚੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ कि जिमीदार अल्लाह भला करे ते हुकूमतां उत्ते भी कोई अल्लाह रहम करे सब ते अल्लाह करीम अपना फजलो करम फरमाए ते सब दे घरां ते अल्लाह करीम अपनी रहमत नासिल फरमाए जेड़ा नवा बंब सुटन लगे ने ते ना ही डिगे ते बेहतर है पहला ही जिमीदार मर गया है सुटदा ते बिल्कुल ही खत्म हो जाना ठीक है दोस्तों इंशाल्लाह मिलांगे नेक्स्ट वीडियो जो ओके जी अल्लाह हाफिज़।